शर्त पर शर्त, शर्त पर शर्त। आखिर आईएमएफ चाहता क्या है? चेयरमैन पीटीआई के दौर ने आईएमएफ को इतना कंफ्यूज करके रख दिया है कि पहले ना तो इतनी शराइत थी, ना ही इतना डिले देखने में आया था। अब आएगा मिनी बजट यानी नया बजट, क्योंकि पुराना बजट तो मुस्तरद हो गया है। पाकिस्तान के ऐवानों में बजट को लेकर सिर्फ एक्टिंग ही की जाती है, असल बजट तो कहीं और बनता है। जी हाँ नाजरीन, आईएमएफ ने एक और बड़ी शर्त रख दी, बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सकता। लिहाजा बजट में तब्दीली का मतलब नया बजट है। आईएमएफ ने स्टाफ लेवल मुआहदा करने के लिए पाकिस्तान से पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से कबल आइंदा माली साल के बजट के फ्रेमवर्क पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान और आईएमएफ बजट फ्रेमवर्क से मुतल्लिक मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अगर ये फ्रेमवर्क तय पा गया तो इसके नतीजे में सालाना बजट की मंजूरी की राह हमवार हो सकती है, जिसमें नजरसानी करते हुए एफबीआर के टैक्स अहदाफ को बढ़ाना और खजाने के अखराजात को कम करना भी शामिल होगा। आईएमएफ के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात के बड़े बड़े राउंड्स खेले जा रहे हैं। आखिर उन राउंड्स का नतीजा क्या निकलेगा? आईएमएफ के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा इतना क्यों ज़रूरी है? सवाल ये भी अहम है। और आईएमएफ लेवल मुआहदा आखिर है क्या, ये सब हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। ये एक स्टाफ की सतह का मुआहदा होता है। बुनियादी तौर पर स्टाफ की सतह का मुआहदा आईएमएफ मैनेजमेंट की मंजूरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के गौर से मशरूत है। एक बार ज़रूरी मालियाती यकीन दहानियाँ मौसूल होने के बाद प्रोग्राम के पैरामीटर्स के मुताबिक सरकारी कर्ज दहिंदगान के साथ मुआहदा करेगा। आईएमएफ का ये कहना है, यानी पाकिस्तान को माली तावन की मज़ीद यकीन दहानियाँ करवानी होंगी, क्योंकि आईएमएफ को अभी तक यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान अपनी शराइत पर पूरी उतर सकता है। इसलिए हमारे वज़ीर आज़म कभी किसी मुल्क पहुँचे होते हैं तो कभी किसी मुल्क, और हालिया दिनों में तो इनकी मुलाकात इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से हुई, जो कि निहायत ही खुशगवार थी, जिसके वीडियो क्लिप्स भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की गर्मियों की सबसे पसंदीदा सौगात आमों का जिक्र भी उस मुलाकात में हुआ, वो भी बड़े खुशगवार मूड में। आप आम भेजते रहें, बस ये कहना था सरबराह एशियन बैंक का। लेकिन वहीं दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की बात करें, उन्हें कैसे भूल सकते हैं हम, जिनकी तो छेड़ ही लगती है कि आईएमएफ हो गई है। क्योंकि आईएमएफ से मुआहदों की ताख़ीर की वजह जब उनसे पूछी जाए, जो कि वो इस बात के रिस्पॉन्सिबल भी हैं कि वो जवाब देंगे, तो जनाब बरहम हो जाते हैं, बल्कि मोबाइल छीनने पर आ जाते हैं। वाह भाई वाह। अब जिनके नाम पर आप कर्जा ले रहे हैं वो आपसे सवाल भी ना करें, ये कहाँ का इंसाफ हुआ भला। और गुलूक्रेसी के एक्ट से धमकाने लगते हैं, यानी धमकियां देने का पुराना रिवाज उनका गया नहीं। आखिर कब तक आप आवाम से छुपाते रहेंगे? वैसे आप हमें मकरूज बनाए चले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि आईएमएफ की तोसी फंड की सहूलत के जारी 6.7 अरब डॉलर का जारी प्रोग्राम 30 जून 2023 को मुकम्मल होना है। यानी मुआहदात का सिलसिला जारी है, लेकिन नतीजा अभी इतना मुस्बत नहीं आया। फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान घंटों पर मबनी वर्चुअल मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आ सकते हैं और फ़रीक़ीन स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में बताते चलें कि अपने अगले व्लॉग में हम ये भी खुलासा करेंगे कि किस किस हुक्मरान ने अपने दौर में कितना कितना कर्जा लिया। व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बानी कराम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।